ओके, अब प्लॉटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई प्लॉट अ मैग्नेटिक फील्ड। In your IGCSE examination, you might be asked to describe a method of plotting the magnetic field around a bar magnet। ये क्वेश्चन आता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, ठीक है। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक आयरन फिलिंग्स वाला है, आयरन फिलिंग्स, ये आयरन फिलिंग्स वाला है, यानी आयरन के छोटे छोटे जर्रे होते हैं, आयरन फिलिंग जिसको हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, शायद देखा भी होगा, ठीक है। आयरन के छोटे छोटे जर्रे होते हैं, छोटे छोटे जैसे रेती होती है ना, इस तरह के फिलिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं कि प्लेस अ पीस ऑफ पेपर ऑन द टॉप ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट है, इसके ऊपर आप एक पीस ऑफ पेपर रख देते हैं, उसके ऊपर कुछ जो आयरन फिलिंग्स है वो स्प्रिंकल कर देते हैं, डाल देते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा एहतियात से उसको हिला देते हैं। जब आप उसको हिला देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ये जो आयरन फिलिंग्स है वो खुद अलाइन हो जाती है और आपको एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वो खुद ब खुद अपने आप को सेटल कर देती है। देखिए आपको ये नजर आ रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप यूट्यूब के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। आप वो जो पहले पेपर के ऊपर डाल देते हैं, एक साथ होते हैं, थोड़ा सा आप उसको हिला देते हैं, उंगली से हल्का से उसको धक्का देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको टैप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आयरन फिलिंग उस फोर्सेस की वजह से अपनी अपनी पोजीशन पे चली जाती है और बिल्कुल ऐसी पोजीशन बन जाती है जैसे ये वाली है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये खुद अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, ये इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और वो फील्ड उसको अपनी अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा होता है, क्योंकि एक फोर्स होती है ना, वो फोर्स उसको, चूंकि आयरन फिलिंग्स जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर असर करती है। तो जब आप उसी मैग्नेट के ऊपर पेपर डाल देते हैं, उस पेपर के ऊपर ये जो आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, पहले शुरू में तो ज़ाहिर एक साथ डाला हुआ है तो थोड़ा सा आप उसको हिला दीजिएगा। जब आप हिला देंगे तो ये सारे जो मैग्नेटिक जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने अपनी पोजीशन पे इस फोर्स के मुताबिक चली जाती है और बिल्कुल ये शक्ल बनती है जैसे ये शक्ल आपको नज़र आ रही है। तो एक तो ये वाली चीज़ है, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ कि किस तरीके से करना है, ठीक है, ये वाला आयरन फिलिंग्स वाला, ठीक है। दूसरा मेथड ये वाला है कि आप क्या कर लेते हैं कि आप एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये वाला का आपने एक मैग्नेट ले लिया ये वाला, ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट पोजीशन पे यहाँ पे आप एक कंपास को रख देते हैं, एक डॉट, छोटा सा डॉट लगाते हैं थोड़ा सा। अब आप इस डॉट के साथ ये वाला जो कंपास का ये वाला कोना लगाते हैं तो दूसरे कोने के साथ यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर ये वाला कोना यहाँ पे लेकर आएंगे, इसके साथ लगा देंगे और ये नॉर्थ के साथ फिर एक इधर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये खुद ब खुद घूमता जाएगा, ये डॉट ये कंपास जैसे आप रखेंगे ना ये घूमता जाएगा। आप सिर्फ ये करें कि जो डॉट, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा एक बना देता हूँ, सपोज करें कि आपके पास एक मैग्नेट है, इस तरह का आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, उसका ये साउथ है। आपने यहाँ पे पहले कंपास रखा, कंपास कुछ इस पोजीशन में रखा, आपने इस पोजीशन में रखा, ठीक है, कंपास आपने रखा हुआ है। आपने इधर एक पॉइंट लगाना है, मिसाल के तौर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट, एक पॉइंट आपने इधर लगा दिया, ठीक है। इस कंपास को उठा के फिर आपने अगेन जो है उसको इधर यू रख दिया और फिर आपने इधर एक पॉइंट लगाना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने इसको उठा के, ये आपने एक ही कंपास है, जाहिर है ऐसा नहीं है कि इतने सारे कंपास, एक ही कंपास है। आपने इस कंपास को उठा लिया, यानी मैं इसको डिलीट कर दूं, ये कंपास मैंने उठा लिया, इधर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूं कि इस कंपास को इधर से उठा के अगेन जो है वो यहाँ पे रख देता हूं, यहाँ पे इसका एक कोना जो है ये यू रख देता हूं इस तरीके से और यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देता हूं इस तरीके से। तो ऐसा करते करते ना डॉट यू घूम के इधर से यू आ जाएंगे, ऐसे डॉट आ जाएंगे। फिर आप क्या कीजिएगा कि इन डॉट्स को स्मूथ कर्व के जरिए इस तरीके से आप यू में ला लीजिएगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ की हुई है कि ये मैग्नेट रखा हुआ है कागज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि अच्छा इस कागज़ की वो जब मैग्नेट लगा देंगे, रख देंगे, तो इस कागज़ की पेंसिल से एक लाइन ड्रा कर देंगे इस मैग्नेट के साथ, यू लाइन यहाँ पे ड्रा कर देंगे, नहीं ये वाली एक लाइन यहाँ से यू ड्रा कर देंगे। इन मैग्नेट की जो पोजीशन होगी पेपर के ऊपर वो नज़र आना चाहिए,
क्योंकि जब आप उठा देंगे तो कम से कम आपके पास मैग्नेट का पता हो कि मैग्नेट कहाँ पे पड़ा हुआ था ना, क्योंकि पेपर के ऊपर बनाएंगे ना। तो आपने पेपर के ऊपर रख दिया, यहाँ पे एक लाइन खींची यू, इन्हें मतलब आप उसको यू लाइन, आप एक लाइन यू खींच देंगे। मैं थोड़ा सा एक कर देता हूँ, स्केल की मदद से आपने यहाँ से एक लाइन खींची, यू लाइन आपने खींची, ये आ गई इस तरह से। फिर आपने एक और लाइन ले लिया आपने इस तरीके से। बहरहाल आपने इस मैग्नेट को यानी शो किया, कागज के ऊपर ड्रा किया आपने किस्म पे, ये एक और ये लाइन आ गई, ताकि जब आप इस मैग्नेट को उठा देंगे बाद में तो आपके पास उस मैग्नेट की जगह पता हो कि मैग्नेट कहाँ पे रखा हुआ था। फिर यहाँ सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। और उसके बाद फिर आपने कंपास की मदद से इस तरीके से बहुत सारी लाइनें खींचनी है, ये आपके पास। उसके बाद फिर आपने स्मूथली उसको इस तरह से मिलाना है, ये लाइन आपके पास आ गई। और इस तरीके से यहाँ पे तो उसने कंपास शो किया हुआ है, ये कंपास एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंपास है, नहीं, एक ही कंपास होता है। आप उठाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, फिर इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और इसके नॉर्थ के साथ एक पॉइंट लगाते हैं। इस तरह से फिर उन डॉट्स को आप जाके मिला लेते हैं और आपके पास एक इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाती है। तो एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है।